माता सती के जन्म की कहानी। माता सती के जन्म से जुड़ी रोचक कहानी। कैसे राजा दक्ष के यहाँ लिया जन्म। माता सती के जन्म की कहानी। सनातन धर्म में शिव पार्वती का बड़ा महत्व है। माता पार्वती का एक नाम सती भी है। माता भगवती ने सती के रूप में राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया। माता सती दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थीं। आज जानेंगे माता सती के जन्म की कहानी। माता सती के जन्म की कहानी। हिंदू पुराणों में हर देवी देवता की अलग अलग कहानी का वर्णन मिलता है। माता सती के जन्म से जुड़ी एक रोचक कथा का वर्णन मिलता है। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं और सभी रूपवान और गुणवान थीं। लेकिन राजा दक्ष को उनसे संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनकी एक ऐसी पुत्री हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो। इसके लिए राजा दक्ष घोर तप करने लगे। तप करते हुए कई दिन बीत गए। दक्ष के तप से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। इसके बाद माता भगवती ने सती के रूप में राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया। माता सती दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थीं। बाल्यावस्था से ही उन्होंने अपनी माया दिखानी शुरू कर दी थी, जिसे देखकर दक्ष भी विस्मय में पड़ जाते थे। धीरे धीरे माता सती विवाह योग्य हो गईं तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श मांगा। परमपिता ब्रह्मा जी बोले, सती भगवती देवी का अवतार हैं, वे आदि शक्ति हैं और शिव आदि पुरुष। आत्म शिव के अतिरिक्त सती से विवाह के लिए कौन उचित होगा। परमपिता की बात मानकर दक्ष ने सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया है। राजा दक्ष और भगवान शिव में विवाद। राजा दक्ष भगवान शंकर से विरोधाभास रखते थे और एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में भगवान शंकर भी ध्यान लगाए बैठे थे। जब राजा दक्ष वहां पहुंचे तो सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, परंतु शिव तो ध्यान में थे। उन्होंने न दक्ष को देखा और न खड़े हुए। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी और वे भगवान शंकर से बदला लेने के लिए समय और अवसर का इंतजार करने लगे। भगवान शिव का अपमान। समय बीतता गया और एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं और मुनियों को बुलाया, परंतु शिव से बैर भाव के कारण उन्होंने भगवान शिव को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को यह बात पता चली तो वे क्रोधित हो गईं। उस समय भगवान शंकर समाधि में थे। वे शिवजी से अनुमति लिए बिना ही वीरभद्र को साथ लेकर अपने पिता के घर चली गईं। यज्ञ में सभी देवी देवता शामिल हुए थे, लेकिन भगवान शिव को न देखकर वे क्रोधित हो उठीं तो उनके पिता दक्ष ने उनको अपमानित करते हुए कहा कि तुम्हारा पति श्मशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाघंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है। दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनकर वे बोली, इस सभा में मेरे सामने मेरे पति का अपमान हुआ है। अब मैं एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती यह कहते हुए उसी यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने क्रोधित होकर उस यज्ञ को छिन्न भिन्न कर डाला। सभी ऋषि मुनि भागने लगे। वीरभद्र ने देखते ही देखते राजा दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। माता सती की भक्ति और उनके प्रेम ने भगवान शंकर को व्याकुल कर दिया। वे प्रचंड आंधी की तरह यज्ञ स्थल पर जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर वे अपने आप को भूल गए। वे सती के प्रेम में बेसुध हो गए। उन्होंने सती के शरीर को अपने हाथों में उठा लिया और सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी, वायु, जल का प्रवाह रुक गया। इस भयानक स्थिति से सृष्टि को उबारने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा। भगवान शंकर बेसुध होकर यहाँ वहाँ हर दिशा में घूम रहे थे। इसी बेसुधी में विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के एक एक अंग को काटने लगे। पृथ्वी पर जिन 51 स्थानों पर माता सती के अंग कट कर गिरे, वे स्थान आज शक्ति पीठ जाने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है।